श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओम मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवन। वाह! मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवन। अर्थात जो रूप नाम गुण और स्वभाव भगवान का है, भगवान की सत्ता है, मैं वही तो हूँ। लेकिन मैं सेवक सचराचर, चर और अचर दोनों का मैं सेवक हूँ। लेकिन मैं हूँ कौन? मैं वही वानु अहम ब्रह्मास्मि, जो नाम रूप गुण स्वभाव में है, ईश्वर की सत्ता वही है। यही अनन्यता की श्रेणी। अनन्य क्या है? जो अन्न जिसमें समाया हुआ नहीं है, अर्थात संसार जिसमें समाया हुआ नहीं है। मैं और मेरी सत्ता तथा भगवत सत्ता, मैं स्वयं हूँ। अन्न का अस्तित्व इसमें नहीं है। इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो स्थिर बुद्धि पुरुष अर्थात जो मुनि की भाषा है वही है। इसी को हम योग कहते हैं। अर्थात निरंतर भगवान के चिंतन में जो लगा रहे वही तो योग है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, सिद्धिये सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे पार्थ, योग में स्थित रहते हुए ऐसे कर्म कर जिसमें संग से आसक्ति, अर्थात तुम आसक्ति रहित हो जा, और सिद्धि और असिद्धि को, सिद्धि और असिद्धि को समान समझकर योग में स्थित रहते हुए कर्म कर। अर्थात जो तेरे कर्तव्य कर्म हैं उनका पालन कर। इसी को समत्व योग कहते हैं, समता में जो स्थित हो जाए। वाह! योग, आजकल सभी लोग योग योग करते हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन योग का वास्तविक आशय तो ये है कि जो परमात्मा में स्थित हो जाए। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो हम यूँ भी कह सकते हैं भगवान की वाणी में कि श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। वा! भिन्न भिन्न प्रकार के मत मतांतरों को सुनने के पश्चात जिसकी बुद्धि अचल और स्थिर कहाँ हो जाती है? समाधाव चला, भगवान के स्वरूप में जो उसकी बुद्धि अचल और स्थिर हो जाती है वही योग को प्राप्त होता है।
समान भाव चला था परमात्मा में जिसकी बुद्धि अचल और स्थिर हो जाती है वही योग को प्राप्त होता है। योग का मतलब है परमात्मा में लीन हो जाना हमेशा। दूसरे शब्दों में कहें, दुखेषु उद्योग न मना, दुखेषु अनुद्योग न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वीत राग भय क्रोधा, स्थिर मुनि उच्यते। वाह! दुखों से उद्वेग रहित है स्थिति जिसकी, अर्थात जो दुखों के प्राप्त होने पर उसमें उद्वेग नहीं होता है, उसमें किसी तरह की हलचल नहीं होती है। इसी तरह से सुखों की प्राप्ति में जो सुखेषु प्राप्ति विगत स्पृहा से छूटा हुआ है, किसी भी तरह की मन और इंद्रियों में कोई आकांक्षा नहीं रह जाती है, सुख आया चाहे दुख आया, तो सुख की प्राप्ति में स्पृहा रहत है वो। और बीत राग भय क्रोधा, राग द्वेष भय और क्रोध से जो छूटा हुआ है, ऐसा स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। ये सूत्र हैं, यदि हमने किसी को भी पकड़ लिया समझो कि योग की प्राप्ति हो गई, अर्थात परमात्मा में लीन हो गया, उसके परमात्मा के सिवा उसके अंदर कुछ है ही नहीं, अन्न समाया हुआ नहीं है, अर्थात वो संसार से छूटा हुआ है। ओम जय श्री कृष्ण। हे साथियों, इन वचनों का पालन करो, ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे हुए हैं। ओम श्री राम जय राम।